हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, हम बात कर रहे थे कल प्रकाश विद्युत प्रभाव के संदर्भ में, ठीक है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है ये हमने जान लिया है। और कल हम द्रव्य तरंग स्टार्ट कर चुके थे। देवरोगली ने बताया था कि जिस तरीके से प्रकाश दो प्रकृति रखता है, हर एक पार्टिकल दो प्रकृति रखता है। जब कोई कण गतिशील होता है तो उससे एक तरंग भी संबंधित होती है, जिसे उन्होंने देवरोगली या द्रव्य तरंग का नाम दिया बच्चों। और द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य के कई सूत्र हमने देखे। लैम्बडा बराबर h/p, द्रव्यमान और वेग के रूप में पूछे तो h/mv, ऊर्जा के रूप में पूछे तो h/√2me, आवेश और वोल्टेज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, लैम्बडा बराबर h/√2m³v। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने एक इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य निकाल ली थी। मैं इसको वापस लिखना चाहूंगा बच्चों आज। इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाइयों। इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? लैम्बडा ई इज इक्वल टू 12.27 बटे √v एंगस्ट्रॉन्ग। ये क्वेश्चन बच्चों दो तरीके से पूछा जा सकता है। आपको वोल्टेज दे दे और तब लैम्बडा पूछे, वो तो बहुत इजी क्वेश्चन माना जाएगा। ठीक क्वेश्चन क्या बनता है इस पर? लैम्बडा देखकर वोल्टेज पूछ लिया जाता है। ऐसा एक क्वेश्चन हमारे बोर्ड के एग्जाम में भी आ चुका है और इसी साल 2020 नीट के पेपर में भी आ चुका है। ठीक है ना। बात करिए हमने इलेक्ट्रॉन की। अब जब इलेक्ट्रॉन, भाई हम बात कर रहे हैं आवेशित कणों की जिन पर हम वोल्टेज लगा सकें, तो सर जी प्रोटॉन की बात क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल, नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग होगी वो यही होगी बच्चों, प्रोटॉन की तरंग दैर्ध्य। या पूरा नाम पता है कैसे लिखोगे आप? प्रोटॉन से संबंधित द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य। आप समझ चुके हो ये बात है कि प्रोटॉन एक कण है। और देवरोगली साहब ने क्या कहा था कि जब भी कण गति करेगा उससे एक तरंग संबंधित होगी। प्रोटॉन की बात करें, आवेशित कण है, तो कैसे स्टार्ट करेंगे बच्चों? वही घिसी पिटी कहानी। हम सभी जानते हैं कि Q आवेश पर V विभव लगाया जाए तो तरंग दैर्ध्य, अगर आवेश है Q, उस पर कितना वोल्टेज लगाऊं V, तो उसकी तरंग दैर्ध्य होगी लैम्बडा बराबर h/√2m³v। नॉर्मल सूत्र तो ये पढ़ाया था मैंने आपको। कैसे आया था, प्रूव भी किया था। अब बच्चों जब इलेक्ट्रॉन पढ़ना था तो इलेक्ट्रॉन के लिए आंकड़े जमा दिए। आज क्या पढ़ना है? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के लिए सारे आंकड़े पुट करिए बच्चों। क्या लैम्बडा पी हो जाएगा? बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्बडा ई हुआ था। इसमें क्या दिमाग लगाना है भाई? रिप्लेस करो, आंसर आएगी। लास्ट का आंसर याद रखना है। एच कांस्टेंट, एच की वैल्यू याद रखना 6.63 10⁻⁻34 2। अब द्रव्यमान, चूंकि प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का ही होगा, आवेश भी प्रोटॉन का ही होगा, और वोल्टेज कितना है V। यही तो कल मैंने किया था। कल बच्चों आप कल वाली हेडिंग देखना, जहां ई स्मॉल ई लिखा है वहां P कर दो। अब सारे आंकड़े आप जानते हो, सब परिचित हो आप सभी। H की जगह एक बार तो जमा देना 6.63 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड इसका मात्रक होता है बच्चों। √2। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा? 1.66 10⁻⁻27। कल बच्चों इलेक्ट्रॉन था, आप सब 12th क्लास में पढ़ रहे हो, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 सभी जानते हो। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.66 10⁻⁻27। प्रोटॉन का आवेश 1.6 गुणा 10⁻⁻19। और बच्चों वोल्टेज कितना V?
यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है भाई? सिवाय बी के सारे मान तो हम जानते हैं, जितने मान हम जानते हैं सारे मान हमने जमाए, और जब आप इसको सॉल्व करोगे अब जो आंकड़ा आएगा अपने को याद करना होगा। जिस तरीके से आपने इलेक्ट्रॉन याद किया है, मैं सारे आंकड़े फिर एक साथ लिख दूंगा। इलेक्ट्रॉन बच्चों सब रट लेना, सब रट लेना, इतना इंपॉर्टेंट है। अब आपको हो सकता क्यों रटे, हम तो नहीं रटे, नहीं रटेगा ना बेटा तो इतनी लंबी कैलकुलेशन करने में आधा घंटा गुजर जाएगा। एक्चुअल लॉजिक ये है, यहाँ मान जमाने पड़ेंगे पेपर में और सॉल्व करोगे पागल हो जाओगे, गारंटी दे रहा हूँ, करके देख लेना। जो मैंने कल क्वेश्चन कराया था, बिना फॉर्मूले के इस सूत्र में मान जमाना, लैम्बडा का मान, एच का मान, ये स्क्वायर करना, उल्टा सीधा करना, फिर बी निकालना, नानी याद आ जाएगी। सच बता रहा हूँ, ठीक है ना? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो कह रहा हूँ उस तरीके से पढ़ो आप। तो ये याद करने में कोई बुराई नहीं है, याद भी हो जाएगा। 12.27 कि सिर्फ क्या रटना है, संख्या 12.27, बी तो नीचे है ही है, इसमें दिख रहा है, तो 12.27 बटे रूट बी। और विशेष इंपॉर्टेंट, ये जो सूत्र आंसर देता है एंगस्ट्रॉन्ग में देता है, 10 की घात -10 में। कभी कभार कलाकारी करने के लिए वो लैम्बडा आपको नैनो में दे देगा, तो यहाँ -9 से गुणा करना 10 घात से, यहाँ 10 घात -10 काटा पीटी करके सिंपल कैलकुलेट करके आंसर आएगा बच्चों। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है साहब 0.286, और नीचे वही पहले की बात, रूट भी, और ये आंसर भी एंगस्ट्रॉन्ग में आता है 0.286, 0.286 अपॉन रूट बी एंगस्ट्रॉन्ग। बताइए दो बातें समझ में आई कि नहीं आई सबको? सब बहुत ध्यान से देखें, बिल्कुल एंजॉय के साथ फिजिक्स पढ़ें भाई। फिजिक्स आपको ऐसी नहीं लगनी चाहिए जो आपको डराए और आपको इससे डर लगे, बल्कि आप अब फिजिक्स को डराओ भाई, है ना? इतना अजीब करके आपको पढ़ाया जा रहा है ताकि सारी बातें आपकी क्लियर हों। एक तो बच्चों मैंने डब्बे में जिसको पैक किया है, ये पैक ही रहना चाहिए। इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य 12.27 बटे रूट बी एंगस्ट्रॉन्ग, और उसी कंसेप्ट से मुझे तो कुछ भी नया नहीं लगा। प्रोटॉन की हमने निकाल दी 0.286 बटे रूट बी एंगस्ट्रॉन्ग। जल्दी से नोट करो फटाफट, चलो रफ्तार में लिखें। पहले हम आवेशित कणों को ले रहे हैं, और आवेशित कण में हमने इलेक्ट्रॉन को ले लिया बच्चों, हमने प्रोटॉन को ले लिया। न्यूट्रॉन पर तो आवेश होता ही नहीं है, तो उसको लेके करोगे भी क्या? बिल्कुल नहीं लेंगे। अब हम लेंगे किसको? अल्फा को। किसको लेंगे? अल्फा को। बच्चों अल्फा के बारे में आपके क्या विचार है? नोट कर लेना भाई ना। जो अल्फा कण है, इस अल्फा कण के बारे में आपके विचार क्या है? कोई मुझे बताएगा? अल्फा कण के बारे में आपके क्या विचार हैं भाई? सब विचार तो बहुत सुंदर हैं। अल्फा कण बहुत सुंदर होता है ना। देखो ध्यान से, अल्फा कण का आपको बेसिक बता दूं, मैं लिख दूं, आप बहुत से ना टेंशन में आ गए होंगे, मुझे पता है। देखो अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, QE, सुनना, QE, क्यू आवेश का प्रतीक है, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये आता है बच्चों माइनस में 1.6 10 की घात -19 कूलाम। पर जब हम परिमाण जमाते हैं, जैसा कि मैंने सूत्र में मान जमाया था, हम क्या जमाएंगे? सिर्फ परिमाण, चिन्ह नहीं जमाएंगे। और इसे इंडिकेट करने के लिए चाहो तो आप -e भी लिख सकते हो। प्रोटॉन का आवेश +1.6 10⁻⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। ये +E, पता है ना आपको, इससे कम आवेश पॉसिबल नहीं है। वैसे खैर ये भी क्वार्क से बने होते हैं, इसका ज़्यादा एक्सप्लेनेशन 12th क्लास में है नहीं है। अपने जो IIT की वीडियो चल रही है बलराम शर्मा फिजिक्स इस चैनल पर, ठीक है ना, वहाँ इसको भी मैंने आपको बहुत डीपली समझाया है। जिन बच्चों ने देखा होगा उनको पता होगा। मैं बता दूं हल्का सा कि हम बोलते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन से कम आवेश संभव नहीं है, इलेक्ट्रॉन के टुकड़े नहीं हो सकते हैं बच्चों। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब के टुकड़े हो सकते हैं। ये भी कुछ मूल कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्वार्क। फिर जब कम आवेश संभव है ई से, मैंने कहा था वो क्वांटीकरण में कि सबसे कम आवेश स्मॉल ई होगा 1.6 गुना 10 की घात -19, उससे कम संभव नहीं है। उससे कम संभव है, फिर भी हम कम ई को ही मानते हैं। बहुत काफ़ी लंबी चर्चा है, शायद
इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1 या पार्ट 2 में आपको मिलेगा ये चीज़, है ना। देखिए आगे देखिए, आवेश हो गए। और क्यू अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है, 0। जरा क्यू अल्फा की बात करें बच्चों, जैसे मैं कहूँ उस तरीके से दिमाग लगाना। अल्फा का आवेश रटना नहीं है, आपको ये रटना है। देखो और थोड़ा डीपली चलते हैं। प्रोटॉन को हम लिखते हैं बच्चों 1H1, हाइड्रोजन का जो एटम है वो प्रोटॉन कहलाता है। और हीलियम का जो न्यूक्लियस है 2He4, इसे बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। आप चर्चा कर रहे हो आवेश की, और आवेश होता है प्रोटॉन से संबंधित। तो ध्यान से देखो, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो अल्फा का जो आवेश है वो प्रोटॉन के आवेश का दुगना है। सीधी सी बात है, परमाणु क्रमांक ही आवेश है, ये दिमाग को रखो। अल्फा कण का आवेश दुगना है बच्चों प्रोटॉन के आवेश का। अब प्रोटॉन का आवेश जमा तो उत्तर आ जाएगा जो भी। अब आंकड़ा पूरा नहीं रटना, अपने को याद क्या रखना है, अल्फा का आवेश प्रोटॉन का दोगुना। द्रव्यमान की बात करी जाए बच्चों, इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है, 9.1 10⁻⁻31। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा, 1.66 10⁻⁻27 kg। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी लगभग बराबर है, एग्जैक्ट नहीं, थोड़ा भारी होता है न्यूट्रॉन, हल्का सा। बच्चों सुनना, एक कथन और सुनाता हूँ। आपने परमाणु चैप्टर में एक लाइव क्लास ली थी, मैंने कहा था परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान है, थॉमसन ने कहा था कि द्रव्यमान सतत बटा हुआ है, पर हम जानते हैं परमाणु का द्रव्यमान केंद्र के अंदर होता है। ऐसा एक स्टेटमेंट बन जाए कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र में होता है। तो ऐसा क्यों कहा गया है, सुनना। केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और केंद्र के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन। जब आपने कह दिया कि पूरा द्रव्यमान केंद्र में है, तो इलेक्ट्रॉन केंद्र में थोड़ी है। पर बच्चों क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन तो इनकी तुलना में नगण्य है। सोचना, -27 और -31, 28 29 30 31, 10,000 गुना अंतर है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अगर आप 1 किलो मान लोगे, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 10,000 किलो के होंगे। अब आप सोचो, 10,000 किलो वजन वाला एक आदमी सेंटर में बैठा हुआ है, और 1 किलो वजन वाला उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो 10,000 के रेस्पेक्ट में एक तो नगण्य है, नगण्य क्या महानगण्य है भैया ये तो, है ना। इसलिए कहा जाता है कि मैक्सिमम द्रव्यमान केंद्र में है। और जिसके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, अल्फा कण का जो द्रव्यमान है ये 4 गुना होगा। देख लो आप, द्रव्यमान यहाँ कितना है 1 और यहाँ कितना है 4। आवेश कितने गुना हुआ, दुगना, और द्रव्यमान कितने गुना हुआ, 4 गुना। ये पूरी कुंडली है आवेशों की, आवेश और द्रव्यमान की। उम्मीद है ये आप पहले से जानते होंगे, जो नहीं जानते थे वो अब जान गए होंगे, पर आना सबको चाहिए। अब इस कहानी में हम आगे बढ़ते हैं ना, आप बाद में इसको नोट कर लीजिएगा आराम से। मैं लिख दूँ भले, प्रोटॉन को जो इंडिकेट करते हैं वो 1H1 से करते हैं, और अल्फा का जो इंटीग्रेशन निर्धारण किया गया है वो 2He4 से किया गया है। आगे देखिएगा बच्चों, हेडिंग लिखें हम क्या, अल्फा कण की तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। जो अल्फा कण होगा उसकी तरंग दैर्ध्य किस तरीके से निकाली जाए। देखिए हमारे पास तो वही कहानी, हम नहीं जानते फिर भी हम जानते हैं। हम जानते हैं कि, अब सिंपल लिख दो भले सीधा सा, आवेशित कण की तरंग दैर्ध्य। अगर कोई आवेशित कण है, आवेश है, उसके ऊपर वोल्टेज वगैरह अप्लाई करें, तो लैम्बडा का सूत्र होगा H/√2m³। ये तो भैया अब तक रट जाना चाहिए आपको। देखो सामान्य प्रूफ कराया, इलेक्ट्रॉन में काम लिया, प्रोटॉन में काम में लिया, और फिर अल्फा कण में काम ले रहा हूँ। हम सभी जानते हैं ये बात, तो बहुत बढ़िया बात है भाई, जानते हैं। तो बात करें साहब अल्फा कण की, बात करो ना आप, तो जो पढ़ाना है वो पढ़ाओ, अल्फा कण की बात करो। अल्फा कण के लिए तो क्या लैम्बडा अल्फा हो जाएगा, H कांस्टेंट रहेगा, अंडर रूट में 2m किसका, अल्फा का।
क्यू किसका? अल्फा का वोल्टेज V। आप कर क्या रहे हो? जब इलेक्ट्रॉन था तो 3 जगह ई रख दिया, प्रोटॉन था 3 जगह पी रख दिया, अल्फा है 3 जगह अल्फा 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 रख रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, सारे आंकड़े जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। जमा दीजिए भाई। H 6.63 10 की घात -34 बटे अंडर रूट 2 एम अल्फा, और एम अल्फा तो प्रोटॉन का 4 गुना है, तो 4 और प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.66 10 की पावर -27। समझ में आया? क्यू अल्फा, अरे क्यू अल्फा दुगना है प्रोटॉन का तो 2, और प्रोटॉन का 1.6 गुना 10 की घात -19, और साथ में V। अरे ये समझ में आया कि नहीं आया भैया? एम अल्फा प्रोटॉन का 4 गुना, क्यू अल्फा प्रोटॉन का दुगना, ये रट लेना आप तो बस। सारे आंकड़े वही बात, कौन सॉल्व करेगा, कौन सॉल्व करेगा, तो सीधा याद रखो। आपके घर पर जब कोई अतिथि आता है, कोई मेहमान वगैरह आता है, तो आप विदा देते हो उसको, विदा है ना, आप नहीं, आपके घर वाले देते होंगे। कितने? ऐसे फिगर बनाते हैं 101 रुपये। कितने रुपए दिए? अल्फा एक मेहमान आया, इसको हमने 0.101 रुपये दिए, और नीचे अंडर रूट V एंगस्ट्रॉम। भाई याद करने का बड़ा तरीका है ना, सुनना ध्यान से। अगर आप सबको रटोगे तो रट तो संख्या तो रट जाएंगे आपको कि 12.27 किसका था, फिर भूल जाओगे ना। तो मैं कहता हूँ ऐसे याद करना। इलेक्ट्रॉन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से ही याद करिए। बहुत बड़ी संख्या आती है 12.27 बटे रूट V एंगस्ट्रॉम। एक 0.286 याद रहेगा, 0.101 तो 101 विदा दी जाती है मेहमान को। अल्फा, ये मानिए हमारा कोई अतिथि था, अल्फा कोई अतिथि था, इसको हमने कितने दिए? 101। पॉइंट लगा के बोलना, पॉइंट लगा के बोलना, 0.101। समझ में आया? 3 तरह के पार्टिकल आपको समझ में आ जाने चाहिए बच्चों। कौन कौन से? हम चर्चा कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की। जब बात, अब मैं देखो तीनों को कंबाइंड कर दूं आप चाहो तो, बस इतना से याद रखना है। देखो इलेक्ट्रॉन की 12.27 सब में रूट V एंगस्ट्रॉम सब में है। प्रोटॉन की 0.286, अरे रट जाना चाहिए भैया, है ना, एंगस्ट्रॉम। और अल्फा आपके सामने पेश है ये। देखो तीनों की ट्यून बिल्कुल एक जैसी है, गलती होने की संभावना ही नहीं है। नीचे तो रूट V एंगस्ट्रॉम, रूट V एंगस्ट्रॉम, रूट V एंगस्ट्रॉम, नीचे वाला पोर्शन क्लियर है। सिर्फ संख्या ही तो रटनी है। सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा 12.27, अल्फा अतिथि 0.101, 0.286 प्रोटॉन, ना के बराबर काम आता है, ना के बराबर काम आता है। सबसे ज़्यादा काम 2 ही आते हैं, बार बार बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन और अल्फा, इलेक्ट्रॉन और अल्फा। इलेक्ट्रॉन की कितनी है बच्चों? 12.27। बार बार बोल के देखना, प्रैक्टिस से ही आंसर याद होगा। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितनी है? 12.27 बटे रूट V एंगस्ट्रॉम, प्रोटॉन 2.286, अल्फा 0.101। बच्चों तीनों मैंने बड़े आसान तरीके से आपको बताए हैं, और मैं उम्मीद भी करता हूं कि आप लोगों ने इनको याद भी कर लिया होगा। ठीक है, नोट करो जल्दी से। ठीक है, बात करें हम अगली न्यूट्रॉन के बारे में। जल्दी लिखो भाई। एक प्रोटॉन और अल्फा पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी बन जाता है, मैं कराता हूं वो क्वेश्चन आपको, है ना। क्वेश्चन सुनना, आपकी बुक में एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन। समान वोल्टता से त्वरित, समान वोल्टता से त्वरित, कोई भी नाम ले लेगा पहले। चलो पहले हम प्रोटॉन बुक का ही क्वेश्चन लेता हूं। प्रोटॉन व
अल्फा कण की तरंग दैर्ध्य का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है साहब। समान वोल्टता लगानी है, समान वोल्टता से हमें त्वरित करना है किस किस को बच्चों, एक तो है प्रोटॉन और दूसरा है अल्फा कण। पहला क्या है प्रोटॉन और दूसरा क्या है अल्फा कण। वोल्टेज समान है, तरंग दैर्ध्य का अनुपात चाहिए। जैसा कि वोल्टेज का जिक्र करवा रहा है, आप सभी जानते हो बच्चों कि लैम्बडा का सूत्र होगा H अपॉन अंडर रूट में 2m/QV। ये जो सूत्र होगा, H कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है और त्वरित वोल्टता समान B भी कांस्टेंट है। H 2 और B को हटा दूं बच्चों तो लैम्बडा व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा अंडर रूट में m/Q के। m और q के किसका पहले निकालना है, प्रोटॉन का, तो लैम्बडा प्रोटॉन बटे अल्फा कण नीचे आएगा लैम्बडा अल्फा इज इक्वल टू, भाई अंडर रूट में है तो अंडर रूट लगा दो एक बड़ा सा, उल्टा लिखना है ना, व्युत्क्रमानुपाती है। m लैम्बडा प्रोटॉन ऊपर है तो m प्रोटॉन नीचे आएगा, q प्रोटॉन नीचे आएगा। अल्फा नीचे है तो m अल्फा ऊपर आएगा, q अल्फा ऊपर आएगा। सिंपल, बहुत पढ़ाया बच्चों मैंने आपको इस तरीके से। बस मान जमाने हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान अल्फा का 4 गुना, अल्फा का आवेश प्रोटॉन का दुगना, नीचे एम्पियर क्यूपी, मध्य प्रदेश और यूपी नहीं है, एम्पियर क्यूपी, एमपी ने एम्पियर, क्यूपी ने क्यूपी को मारा, 4 का रूट तो बाहर आ ही जाएगा, कितना 2 और 2 रह जाएगा, 2√2/1 इज योर राइट आंसर। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं बच्चों कि वो प्रोटॉन की लिख लेते हैं 0.286/√V एंगस्ट्रॉन्ग, वो अल्फा लिख लेते हैं 0.101/√V एंगस्ट्रॉन्ग, फिर भाग देते हैं साहब हमारा 286/101 आया है। आंसर वही आएगा, 2√2 ही आएगा। सबसे स्मार्ट तरीका है, अगर प्रोटॉन का नाम पहले लिया होता, अल्फा का नाम पहले लिया होता, प्रोटॉन बाद में रहा होता, उल्टा, फिर 1/2 आंसर आता है। ये आप सारी चीज़ जानते हो बच्चों, आपके लिए कोई नया नहीं है ना। लिखो, काफ़ी अच्छा इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नोट करो उसको बच्चों, चलो जल्दी से बढ़ते हैं आगे ना। और अब हम बात करते हैं किसकी, प्रोटॉन की हो गई बात, इलेक्ट्रॉन की हो गई बात ना। और अब हम बात करेंगे न्यूट्रॉन की तरंग दैर्ध्य की। तो आप हेडिंग लिखिएगा, न्यूट्रॉन की तरंग दैर्ध्य। तो लिखिए भाई, हेडिंग लिखिए फिर, प्रोटॉन की तरंग, सॉरी न्यूट्रॉन की तरंग दैर्ध्य, न्यूट्रॉन की तरंग दैर्ध्य। बच्चों आपने इलेक्ट्रॉन देख लिया, सब याद कर लेना भाई। इलेक्ट्रॉन 12.27/√V एंगस्ट्रॉम, प्रोटॉन 0.286/√V एंगस्ट्रॉम, अल्फा अतिथि याद आया 0.101/√V एंगस्ट्रॉम। अब हम बात करेंगे न्यूट्रॉन की, और आप कहोगे सर फंस गए ना, न्यूट्रॉन में तो आवेश होता ही नहीं है। बच्चों आवेश नहीं होता तो मैंने कब कहा कि मैं सूत्र काम में ले रहा हूँ, लैम्बडा बराबर H/√2m/QV, वो नहीं लूँगा। मैंने आपको ये कहा है क्या कि हमेशा ही ये सूत्र काम में लेना है ना, मैंने तो ये कहा है परिस्थिति को देखते हुए सूत्र का निर्धारण करना है। कोई बात नहीं है, वो सूत्र काम में नहीं लेंगे। सुनना बच्चों, हम जानते हैं कि दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के तो और भी सूत्र होते हैं, तो क्यों ना कुछ और ट्राई किया जाए। लैम्बडा बराबर H/√2m/E काम में लेने वाला हूं। सुनना, अभी जब आप आवेशित कण की बात कर रहे थे बच्चों, तो आपने लैम्बडा का सूत्र काम में लिया H/√2m/QV,
सही है ना। पर जब आप चर्चा न्यूट्रॉन पर करते हो तो बिल्कुल सही बात है, न्यूट्रॉन में तो आवेश ही नहीं है, और आवेश नहीं है तो हम आवेश वाला सूत्र भी काम में नहीं लेंगे। फिर क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए? क्वेश्चन बच्चों, एनर्जी तो और भी कई तरीकों से आ सकती है। ये किसने कहा कि एनर्जी केवल वोल्टेज लगाने से ही आएगी? एनर्जी ताप देने से भी आती है, बिल्कुल। और न्यूट्रॉन में तापीय ऊर्जा का ही उपयोग करना है। सुनना बच्चों बहुत ध्यान से। न्यूट्रॉन, केवल न्यूट्रॉन अलग है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा तीनों बिल्कुल सेम थे, इसलिए मैंने एक साथ लिए। न्यूट्रॉन में आवेश नहीं है, सबसे अलग चलेगा। इसमें ऊर्जा आएगी ताप से। कहां से? ताप से। अब सुनना, न्यूट्रॉन की तापीय ऊर्जा नाम दे दो आप इसको। और सुनना बच्चों, तापीय ऊर्जा के दो सूत्र हैं। एक सूत्र तो आपको याद होगा, मैंने आपको एक बार सीपी और सीबी पढ़ाए थे 11th क्लास में ना, सीपी और सीबी। तब मैंने बताया था F/2 KT, याद है? F/2 nRT, स्वतंत्रता की कोटियां। अपने यूट्यूब चैनल बलराम शर्मा फिजिक्स, इस पर अभी भी वो वीडियो पड़ी हुई है। मैं आपको सीपी और सीबी पढ़ाया था शायद 11th क्लास में। तो एक 3/2 KT इसकी एनर्जी करके आती है, 3/2 KT। इस एनर्जी को आप रिप्लेस कर दो, खत्म सवाल। 3/2 KT जब आएंगे, सुनना आप, लैम्बडा न्यूट्रॉन कर दो इसको। H को तो कोई चेंज कर ही नहीं सकता। अंडर रूट में 2m किसका हो जाएगा? न्यूट्रॉन का, लगभग प्रोटॉन के बराबर अभी लिखा था मैंने। K यहां 3/2 KT जमा दो, 2 ने 2 को मार दिया तो लैम्बडा न्यूट्रॉन क्या बचेगा? H 6.63 10 की घात -34 बटे अंडर रूट 3। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.67 10 टू दी पावर -27। K 1.38 10 टू दी पावर -23। ठीक है। और बात करें इसके, एक सेकंड, K की जो वैल्यू है वो 1.38 इंटू 10 टू दी पावर -23, बिल्कुल सही है, यही होती है जूल इंटू सेकेंड में। ओके ओके। और लास्ट में क्या जमा दो? T। अब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो लैम्बडा न्यूट्रॉन बताओ, सॉल्व कर सकते हो पूरा? बहुत टफ पढ़ने वाला है, क्यों ना 25.2 कर दिया जाए। नीचे बचेगा अंडर रूट T। ट्यून कुछ वैसी ही है जैसी आप पढ़ते आए हो, पर अब तरीका बदल चुका है। अब तक बच्चों आप आवेशित, ये जो कैपिटल K है, इसको वोल्ट्जमैन नियतांक कहा जाता है। कौन सा मैन नियतांक? वोल्ट्जमैन नियतांक। क्या बोलते हैं बच्चों? वोल्ट्जमैन नियतांक। दोबारा सुनना, आप सभी जानते हो देवरोगली तरंगदैर्घ्य का एक सूत्र है, लैम्बडा बराबर H/√2me। हर एक बच्चे को ये क्लियर है शायद। तापीय ऊर्जा की जब हम बात करते हैं तो 3/2 KT दो सूत्र हैं, यहां पर एक सूत्र और बन सकता है। अगर आप ऊर्जा 3/2 KT ना लेकर कई कंडीशनों में KT भी ली जाती है भाई, सुनना आप ध्यान से। दो फॉर्मूले हैं न्यूट्रॉन की तरंगदैर्घ्य के। अगर एनर्जी 3/2 KT ली जाए तब तो सॉल्व होने के बाद आंसर 25.2 आता है। पर अधिकांश कंडीशनों में 3/2 KT ना मानकर ऊर्जा को कितना माना जाता है? सिर्फ KT। मैक्सिमम में ये सूत्र आएगा। तो कुछ नहीं है, 25.2 को 30.8 कर देना है, युक्त ही छापना है। एनर्जी जमा के देखूं तो लैम्बडा न्यूट्रॉन, H तो कांस्टेंट है, 2m न्यूट्रॉन, और E की जगह आ गया बच्चों KT। लैम्बडा न्यूट्रॉन बराबर H 6.63 10 की घात
-34 अंडर रूट में 2 न्यूट्रॉन 1.67 10 टू द पावर -27, आगे के 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23, और टी तो टी ही रहेगा, जगह थोड़ी कम पड़ गई है, कोई बात नहीं है। लैम्डा न्यूट्रॉन ये बन जाएगा 30.8। ये सूत्र अपने को ज्यादा काम में लेना है। 2 सूत्र याद करोगे आप लैम्डा न्यूट्रॉन के लिए। पहले सूत्र में 25.2 है, ठीक है, और दूसरे में 30.8 है बटे रूट टी एंगस्ट्रॉम। ट्यून वापस से वही है जो आप सुनते आ रहे हो, ठीक है। तो अगर कुछ नाम ना ले, कुछ भी ना कहा जाए, तो आप न्यूट्रॉन की तरंग दैर्ध्य क्या मानने वाले हो? 30.8 बटे अंडर रूट टी एंगस्ट्रॉम, ठीक है बच्चों। तो यहां पर हम द्रव्य तरंग को भी समाप्त करते हैं। कुछ क्वेश्चन है 1-2 जो हम नेक्स्ट टर्न पर देखेंगे। आज समय हो गया है बच्चों, कल फिर मुलाकात होगी। कंटिन्यू वीडियो देखते रहें। देखो, कोर्स चाहे सरकार कितना ही कम करे, अपने को पूरा पढ़ना है। और लॉकडाउन में बहुत बढ़िया मौका है आप लोगों के पास में पढ़ाई करने का। कंपटीशन की तैयारी करो, इसीलिए हमने कंपटीशन की फिजिक्स भी स्टार्ट कर दी है भाई, बहुत मेहनत करने के बाद, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, जितनी आपसे पढ़ाई की जाए उतनी पढ़ाई करो इन दिनों में, आप और बच्चों से आगे निकल जाओगे भाई, ठीक है। चलो बच्चों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।